हमने इससे पहले वोकैब विद ट्रिक्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं वर्ड्स हम। देखिए, आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो एक्सल्ट। और एक्सल्ट में देखिएगा, इस फोटो को देखने पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो हैं, ये लेडी, ये बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि इनका क्या आया है आज? रिजल्ट आया है। क्या आया है? रिजल्ट। तो एक्सल्ट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? एक्सल्ट को हम याद कर सकते हैं रिजल्ट से। एक्सल्ट को रिजल्ट से याद कर सकते हैं। अच्छा, जब रिजल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है आपका पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलता है? प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या मिलती है आपको? तारीफ मिलती है। क्या मिलती है आपको? तारीफ। तो एक चीज तो याद रहेगी आपको, एक्सल्ट को आप याद कर सकते हैं रिजल्ट से। ठीक है, और रिजल्ट मिलने पर आपको क्या मिलता है? प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एबेस, डिग्रेड और ह्यूमिलेट करना। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो आपको क्या मिलता है? तो एबेस, डिग्रेड और ह्यूमिलेट, मतलब आपको क्या मिलता है? घृणा। एक तरीके से आपको क्या दिया जाता है? हेट मिलता है। आपको क्या मिलता है? हेट, नफरत जो आपको मिलती है। ये चीज आई होप आपको याद रह जाएगा। एक्सल्ट को किस तरीके से याद कर सकते हैं हम? रिजल्ट से। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, कंपेंडियम। इसमें देखो, कंपेंडियम के अंदर एक वर्ड आपको पकड़ना है। ठीक है, और वो वर्ड अंदर दिया गया है पेन। यहाँ पे देख रहे होंगे आप पेन, और पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। पेन की बात कर रहे हैं। तो कंपेंडियम में पेन से याद करना आप। अच्छा, सपोज आपके पेन में इंक बहुत कम हो जाए। क्या कम हो जाए? आपके शाही जो है वो पेन के अंदर बहुत कम बचे, और आपको एग्जाम देना हो, तो फिर क्या करेंगे आप? जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे। हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, समरी के अंदर लिखेंगे आप। ठीक है, ब्रीफ के अंदर लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, या कम के अंदर। ठीक है, तो कैसे? कंपेंडियम के अंदर पेन में क्या हो गए? कंपेंडियम में आ गया आपका पेन, और पेन में क्या बची आपके? कम इंक बची, कम शाही बची। तो आप कैसे लिखोगे? ब्रीफ, समरी और कैप्सूल, छोटा। देखो, कैप्सूल का मतलब ही क्या होता है? छोटा। कैप्सूल का मतलब ही क्या होता है? छोटा। समरी, समराइज करना, बड़े को अगर हम करते हैं ना कि एग्जाम में आपको एक पूरा पेज का पैराग्राफ दिया गया होता है और उसको आपको समराइज करके 4-5 लाइनों में लिखना होता है। समराइज करना मतलब क्या होता है? छोटा करना। अच्छा, इसके विलोम शब्द क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? आपका वर्डी, वर्बोस और डिफ्यूज। इनका मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर। और वर्बोस का मतलब ही होता है बातों से भरा। एक इंसान जो क्या होता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, उसे भी वर्बोस बोला जाता है। टॉकेटिव हम बोलते हैं। ठीक है, लोकेशियस हम बोलते हैं। ये सारे आई होप आपको ये वर्ड याद रहेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, एगोनी। अच्छा, एगोनी के अंदर मैंने ट्रिक नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ, कोहनी। ट्रिक क्या लिख दी मैंने? कोहनी। ठीक है, ट्रिक क्या लिख दी हमने? कोहनी। अच्छा, कैसे याद करेंगे हम? इसको याद कर सकते हैं एगोनी, कोहनी से। देखिएगा, सर्दी में यदि आपके कोहनी पर, आपके एल्बो पर एकदम से लगती है, तो कितना दर्द होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ या ना? क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो एगोनी को आप कैसे याद कर सकते हैं? एगोनी को आप याद कर सकते हैं कोहनी। और एल्बो कोहनी पर लगती है तो हमें क्या होता है? पेन होता है, टॉर्चर, वो। इन सब का मतलब ही क्या होता है? दर्द। एगोनी का मतलब ही क्या होता है? दर्द। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, कई बार हम क्या कर देते हैं, हमें बहुत ज्यादा पेन्स हो रहा है। तो देखिए, पेन का मतलब होता है दर्द, और पेन्स का मतलब होता है आपके लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज्यादा क्या करना? एफर्ट्स करना, बहुत अधिक प्रयास करना। तो इसका मतलब तो क्या होता है? दर्द। पर पेन के आगे मैंने एस लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? अधिक प्रयास। क्या करना? अधिक प्रयास करना। देखो, वर्ड याद रहेगा। अगर आपसे इसका कोई पूछ ले, इसका एंटोनियम्स बताओ, तो क्या हो जाएगा आपका? हीटलेसनेस और नेग्लिजेंस। क्या हो जाएगा? हीटलेसनेस और नेग्लिजेंस। तो एगोनी आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट, टेंटेटिव। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, जो शादी ब्याह में जो हमारे टेंट लगता है, क्या लगता है? टेंट लगता है। एक बात बताइए, जो टेंट लगता है वो कितने समय के लिए लगता है? कुछ समय के लिए लगता है, टेम्पररी तौर पे। ऐसा थोड़ी है कि एक बार टेंट लग गया तो जीवन भर लगा रहेगा। तो कुछ समय के लिए लगता है। तो टेंटेटिव को हम कैसे याद कर सकते हैं? टेंटेटिव को याद कर सकते हैं हम टेंट। और जो टेंट लगते हैं वो कैसे लगते हैं? टेम्पररी लगते हैं और हेजिटेंट। कैसे लगते हैं? कम समय के लिए, जिसे हिंदी में बोला जाता है अल्प समय के लिए। अल्प समय के लिए।
तो टेंटेटिव को हम कैसे याद कर लेंगे? टेंट से याद कर लेंगे। ट्रिक इसमें क्या रहेगी? टेंट। अच्छा, इसका एंटोनियम्स पूछा जाए तो परमानेंट, जो हमेशा क्या हो जाए? परमानेंट हो जाए। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ फिक्स्ड। क्या बोल सकता हूँ? फिक्स्ड। याद रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, डिफंक्ट। ठीक है, डिफंक्ट को हम थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने इसको लिख दिया है दफन। ठीक है, डिफंक्ट को हम कैसा पढ़ेंगे? इतना सा ही पढ़ेंगे, दफन। DEFUN, दफन। अच्छा, किसी चीज को हम दफन करते हैं, गड्ढे में गाड़ देते हैं या कब्र में गाड़ देते हैं, तो कब गाड़ते हैं? जो उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, एक्सटिंक्ट और लाइफलेस हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मृत्यु अगर उसकी हो जाती है तो उसे हम क्या कर देते हैं? डिफंक्ट कर देते हैं। याद रह जाएगा। और डिफंक्ट को हम कैसे याद रखेंगे? दफन से याद रखेंगे। अच्छा, इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? तो इसके एंटोनियम्स होंगे लिविंग, अलाइव, ब्रीदिंग, जो जीवित है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे वर्ड याद रहेंगे। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? डिफंक्ट को हम दफन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नॉक्शियस। देखिएगा, नॉक्शियस। अच्छा, इस नॉक्शियस को हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे नक्सीर। देखिएगा, गर्मियों में जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है। शरीर में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो आपका ब्लड है वो आपके नोज के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर आने लग जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकलने लग जाता है। और तो उसे बोलते हैं हम हिंदी के अंदर नक्सीर। ठीक है। अच्छा, नक्सीर जो आपके अ, शरीर से निकलती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो बताइए शरीर के लिए लाभदायक होता है या हानिकारक होता है? तो आप कहोगे हानिकारक। भाई, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, आपका ब्लड आपके क्या हो रहा है? आपके नोज के थ्रू निकल रहा है, नॉस्ट्रल के थ्रू निकल रहा है, तो वो शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। तो नॉक्शियस, तो नक्सीर से याद कर लेंगे हम नॉक्शियस, और इसका मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या मीनिंग होगा इसका? हानिकारक, हार्मफुल। ठीक है। तो इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हार्मफुल हो जाएगा और हॉरिबल, डरावना। याद रहेगा आपको। एंटोनिम्स अगर आपसे पूछा जाए तो एनोडाइन। क्या हो जाएगा? एनोडाइन, हर्टलेस और हार्मलेस। याद रह जाएगा, है या ना? एनोडाइन, हर्टलेस और हार्मलेस क्या हो जाएंगी? जिससे कम नुकसान हो या नुकसान रहित। ये वर्ड आपको याद रहेगा, नॉक्शियस। नेक्स्ट, स्प्लेंडेड। देखिएगा, आप सब ने निश्चित तौर पे ये बाइक, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति, इवन मैं भारत की बात कर रहा हूँ, दुनिया की तो नहीं, दुनिया में सबने और भारत में सबने ये बाइक देखी है। ठीक है, स्प्लेंडेड। अच्छा, स्प्लेंडेड को हम याद करेंगे स्प्लेंडर। स्प्लेंडर क्या, बाइक क्या होती है? बहुत ज्यादा क्या होती है? शानदार होती है। क्या होती है? शानदार। स्प्लेंडेड। ठीक है, तो स्प्लेंडेड को हम याद करेंगे स्प्लेंडर। स्प्लेंडर होती है शानदार, तो स्प्लेंडेड का मतलब ही क्या होता है? आपके शानदार होना। ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको? सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची क्या रहेंगे? फैंटास्टिक, ब्रेव और मार्वलस। ठीक है। वैसे मार्वलस का मतलब एक तरीके से शाबाश भी निकलता है, बहादुर भी निकलता है। ठीक है। एनोनिम्स क्या निकल जाए? सॉरी, एंटोनिम्स। मैंने यहाँ पे ANTO यहाँ पे था। ठीक है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। एंटोनिम्स, ये टाइपिंग एरर है तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? रोटन और लाउजी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सूलन। अच्छा, अपन सूलन को कैसे याद कर सकते हैं? अपन घर वाले देखो, घर वाले कई बार कहते हैं ना, मुंह क्यों सुजा रखा है? क्यों? भाई, मुंह क्यों सुजा रखा है? इधर देखो, ये बच्चा क्या हो गया? नाराज हो गया और इसके मुंह पे क्या आ रही है? सूजन आ रही है, मुंह फुला रखा है। तो सूजा, ठीक है, मारवाड़ी वर्ड है। मुंह क्यों सुजा रखा है? या मुंह फुलाना। ठीक है, नाराज होना जाना, एक तरीके से एनोय हो जाना। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। तो सूलन, तो सूलन को कैसे याद कर सकते हैं? मुंह क्यों सुजा रखा है? अच्छा अच्छा, मुंह जब कोई इंसान सुजा लेता है तो इसका मतलब वो क्या है? नाराज है। और नाराज को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लूमी, सैड और अपसेट। ये तीनों वर्ड याद रह जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसके आपसे एंटोनियम्स पूछे जाते हैं तो इसके जो एंटोनियम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? ब्राइट। ठीक है। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है? जो बहुत हंसी खुशी रहता है। और फेस्टिव, ये वर्ड हमने कल ही याद किया था। सॉरी, कल नहीं, इससे पहले जो क्लास हुई थी शायद परसों। और परसों हमने याद किया था इसको ट्रिक के माध्यम से, और हमने कहा था कि फेस्टिवल के अंदर जब त्योहार आते हैं,
फेस्टिवल आता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, फेस्टिव हो जाते हैं। फेस्टिव का मतलब क्या मिल जाती है, लोगों को खुशी मिल जाती है। और इसका वर्ड क्या हो सकता है आपका, जॉली हो सकता है। और अगर आपसे पूछे कि इसका एक वर्ड और बताइए, तो देखिए इसका एक वर्ड हो सकता है मिर्थ। मिर्थ का मतलब भी क्या होता है, खुशी। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड इसके हो सकते हैं, इसके बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें चेरिश, चेरिश का मतलब भी क्या होता है, खुशी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सैक्रोसेंट। अच्छा, सैक्रोसेंट को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा आप। इसको तो याद कीजिएगा, ये जो इतना वर्ड है, ठीक है, इसको तो आप याद कीजिएगा संत से। इसको तो याद कीजिएगा आप संत से। और इसको याद कीजिएगा आप सैकड़ों, ठीक है, सैकड़ों। अच्छा, सैकड़ों जो संत हुए हैं आज तक इस दुनिया में, ये फोटो देखिएगा आप, ये आपने देखा होगा। ये जो संत हैं, ये जो महात्मा हैं, अच्छा ये महात्मा कैसे होते हैं, ठीक है, मैं पहले वाले महात्माओं की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट वाले महात्माओं की बात नहीं कर रहा। पहले जो महात्मा होते थे, ये कैसे होते थे, बहुत ज्यादा क्या होते थे, सेंट, मतलब कैसे संत होते थे, वो कैसे होते थे, होली, पवित्र होते थे। बहुत ज्यादा क्या होते थे, पवित्र होते थे, सेक्रेड होते थे, सैंक्टिफाइड होते थे। क्या होते थे, सैंक्टिफाइड होते थे, सेक्रेड होते थे, होली होते थे। तो सैक्रोसेंट का मतलब क्या हो गया, सैकड़ों जो संत हुए वो कैसे हुए हैं हमारे, पवित्र हुए हैं। और इसका अगर आपसे एंटोनियम्स पूछा जाए तो अनहेलोड, क्या हो जाएगा, अनहेलोड। आई होप आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से हमेशा दिमाग में रहेगा कि सैकड़ों संत, ठीक है। तो सेंट को हम याद कर सकते हैं संत, और संत हमारे क्या होते हैं, पवित्र आत्मा। नेक्स्ट देखिएगा, कंसील। अच्छा, कंसील में एक वर्ड आ रहा है, इसको कंसील को यहाँ पे मैं ट्रिक लिख देता हूँ, आपका सील। आप सबने कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, और कंपटीशन एग्जाम में जब आपके पास में पेपर आता है, तो उस पेपर पे ऐसी सील लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, ये सील लगी हुई होती है। और ये सील क्यों लगी हुई होती है, ये इसलिए लगी हुई होती है कि आपका पेपर आउट ना हो जाए। वो अलग बात है कि लोग सील तोड़ देते हैं, पर ये क्या हो जाता है, सील क्यों लगाई जाती है, सील इसलिए लगाई जाती है कि जिससे कि आपके पेपर के अंदर कोई क्या ना कर सके, चीटिंग ना कर सके। तो कंसील, तो कंसील में वर्ड क्या आ रहा है, सील। और कंसील का मतलब ही क्या हो गया, छिपाना। पेपर को तो छिपाया जाता है ना इसके अंदर जो क्वेश्चंस है। तो कंसील को आप कैसे याद कर सकते हो, हाइड से याद कर सकते हो। कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। पर्दे का मतलब ही आपने उस चीज को क्या कर रखा है, ढक रखा है। पेपर ओवर, ठीक है। अगर आपसे इसका एंटोनिम्स पूछा जाए तो दैट इज डिस्क्लोज, अनमास्क और अनएविल। ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, आपके विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड है लिसिट। अच्छा, लिसिट को याद करने की जो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वो दिख रखी है LIC। अब LIC किसके है, तो LIC है इंडियन गवर्नमेंट का। किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट का है तो एक बात बताइए, आप सब लोग उसमें पैसे क्यों जमा कराते हैं। तो आप सब कहोगे कि LIC में इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि ये एक तो भारतीय सरकार का है, और ये लीगल है, कानूनी है। इसमें हम पैसे जमा करा रहे हैं तो कहीं डूबेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, कानूनी है। तो LIC, तो लिसिट, लिसिट को हम कैसे मतलब लिख सकते हैं, लिसिट को हम याद कर सकते हैं कानूनी। लिसिट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, कानूनी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वैधानिक, जो लीगल हो, ठीक है। अगर इससे आपसे सिनोनिम्स पूछे जाएं तो इसका सिनोनिम्स होगा लीगल, और हो जाएगा लॉफुल। इसका मतलब लीगल और लॉफुल का मतलब क्या है, जो कानून के दायरे में है, वैधानिक। अगर इसका आपसे एंटोनियम्स पूछा जाए, इसका विलोम शब्द पूछा जाए, तो इलीगल। देखिएगा इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, प्रीफिक्स, ठीक है। इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, प्रीफिक्स। और मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं, प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। सेम प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी वर्ड के आगे जुड़कर उसके मीनिंग के अंदर चेंजेस कर दे, उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिसिट के आगे मैंने क्या लगा दिया, इल। इल का मतलब बुरा, या इसका ऑपोजिट। इलिसिट का मतलब भी क्या होता है, जो गैर कानूनी है। लॉलेस, लॉलेस का मतलब भी क्या होता है, जो गैर कानूनी है। आई होप आपको ये वर्ड याद रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, टैक्सीटर्न, ठीक है। टैक्सीटर्न नहीं पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे टैसीटर्न, ठीक है। क्या है ये वर्ड, टैसीटर्न, इंपॉर्टेंट है। आप सबने देखा होगा कि जो हम कभी भी जो हम ट्रैवल करते हैं, तो जो ड्राइवर होता है,
वो आपसे पूरे रास्ते क्या करेगा, बातें करेगा। पर जैसे ही टर्न आता है, जैसे ही मोड़ आता है, जैसे ही घुमाव आता है, तो जो आपका ड्राइवर होगा वो क्या कर देगा, बात करना आपसे बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या कर देता है, क्योंकि उसे मोड़ पर क्या करना है, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है। और कहाँ पे कंसंट्रेट करना है, मोड़ पर कंसंट्रेट उसे करना है, मोड पे कंसंट्रेट करना है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, सिडेट हो जाता है, रिजर्व्ड हो जाता है। अगर इसका आपसे एंटोनियम्स पूछा जाए, विलोम शब्द इसका अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज गैबी। ठीक है, अनरिजर्व। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, हाँ या ना? ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, ग्लिप बोल सकते हैं, ग्लिप। ग्लिप का मतलब भी होता है बातूनी। इसको और क्या बोल सकते हैं, तो चैटर बॉक्स बोल सकते हैं इसको। चैटर बॉक्स का मतलब भी क्या होता है आपके, वो जो बहुत ज्यादा बातें करता है। लोकेशियस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। गैरुलस का मतलब भी वो बहुत ज्यादा बातें करने वाला। ये सारे वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जरूर। तो टैसीटर्न, तो टैसीटर्न को हमने कैसे याद किया, टैक्सी से। आई होप आपको याद रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा टाइटैनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप टाइटैनिक। तो टाइटैनिक को आप कैसे याद कर सकते हैं, टाइटैनिक को आप याद कर सकते हैं किस तरीके से। तो टाइटैनिक को आप याद कर सकते हो, टाइटैनिक का मतलब क्या होता है, बड़ा। टाइटैनिक का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो टाइटैनिक की आपने स्टोरी पढ़ी होगी, टाइटैनिक की आपने सबने स्टोरी पढ़ी होगी। और टाइटैनिक का मतलब क्या होता है, स्टोरी पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी। ठीक है, तो टाइटैनिक का मतलब होता है बड़ा। टाइटैनिक का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बड़ा। इस पिक्चर देवी देखी होगी शायद आपने। तो टाइटैनिक का मतलब था बड़ा, और बड़े को हम क्या बोलते हैं, कॉलोसल, जाइंटिक और मैमथ। मैमथ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। इसके लिए मैं आपको और इजी वर्ड आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इज ह्यूज। तो कितने वर्ड देख लिए हम, टाइटैनिक का मतलब बड़ा, टाइटैनिक जहाज था जो अपने आप में क्या था, बहुत बड़ा था। अच्छा, अगर इसका आपसे छोटे वर्ड पूछ ले, मतलब इसका अपोजिट पूछ लिया जाए आपसे, तो अपोजिट वर्ड होगा बीटी, टाइनी और वी। इसका मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। एक होता है DWARF, डॉफ। अच्छा, इस डॉफ का मतलब छोटा नहीं होता, इसका मतलब एक तरीके से होता है बोना, जो हाइट में कम हो। ठीक है, उसे बोलते हैं कि डॉफ। ये याद रह जाएंगे आपको वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा आप, कॉन्ग्रीगेशन। अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, कांग्रेस के माध्यम से याद कर सकते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेगेशन को कैसे याद कर सकते हैं हम, कांग्रेस के माध्यम से। यहाँ पे सॉरी, आपने पिक्चर में देखा होगा कि सारे के सारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, नेता हैं, ये क्या हुए, एक कमरे में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, एक कमरे में क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करनी है, बातचीत करनी है। तो याद रखिएगा, जब किसी उद्देश्य से लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं हम, कॉन्ग्रीगेशन। याद रह जाएगा आपको। अच्छा, इसके पर्यायवाची, मस्टर, गैदरिंग और मीटिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एंटोनिम्स पूछा जाए, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। गैदर का मतलब इकट्ठे करना, और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। याद रह जाएगा आपको। देखिएगा, आप में से कईयों को यह लगा होगा, कईयों ने इसके बारे में एक मीनिंग इसका और पढ़ा होगा कॉन्ग्रीगेशन का। वो आपने पढ़ा होगा, अ मीटिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस। अ मीटिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस। जब धर्म के लिए बातचीत करने के लिए, या धर्म पे वाद विवाद करने के लिए जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम जानते हैं कॉन्ग्रीगेशन के नाम से। ठीक है, तो अ मीटिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ड्यूबियस। अच्छा, ड्यूबियस में देखो, ड्यूबियस में क्या होता है, डूबी। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि उसे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, हमेशा वो डाउटफुल रहता था, इसलिए वो क्या कर गया, डूब गया। इसलिए वो क्या कर गया, डूब गया। तो डूबी, हाँ या ना? ठीक है, और डूबी और आपके जो गुजराती में बोला जाता है डोबी। ठीक है, गुजराती में एक वर्ड होता है जिसका डोबी, और डोबी का मतलब होता है पागल। पागल क्यों बोला जाता है, जो क्या करता है, अपने डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा डाउटफुल होता है, सस्पेक्ट होता है, और फिशी। क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जिसमें होता है। एंटोनिम्स अगर आप इसका पूछा जाएगा तो अनडाउटेड, श्योर, या फिर क्वेश्चनलेस। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे। देखिएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या, ये रिवीजन के लिए आपके लिए रखा गया है, मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। देखिएगा,
इन सबसे पहले तो आप ये काम कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद में आप सोचिएगा कि इनका मीनिंग क्या क्या बताया था मैंने। देखिएगा, एक्सल्ट को हमने किस तरीके से याद किया था। एक्सल्ट को हमने याद किया था रिजल्ट के माध्यम से। किस तरीके से, ट्रिक क्या थी इसकी, तो इसकी ट्रिक मैंने लिखी थी रिजल्ट। ठीक है। और रिजल्ट के लिए मैंने क्या कहा था कि जब रिजल्ट आता है और पॉजिटिव आता है तो हम क्या हो जाते हैं, खुश, हैप्पी। ठीक है, ब्लीथ। ठीक है। कंपेंडियम। अच्छा, कंपेंडियम का मतलब हमने किस तरीके से याद करा था, पेन से याद करेगा किया था। तो मैंने कहा था ब्रीफ। जब भी हमें क्या लिखना होता है, कम शब्दों में लिखना होता है, ब्रीफ, समरी। ठीक है। तो कंपेंडियम, पेन में क्या थी, इंक कम थी, तो हमने क्या कर दिया, कंपेंडियम कर दिया। एगोनी को मैंने कैसे याद किया था, तो एगोनी को मैंने याद किया था कोहनी से। और कोहनी पे जब सर्दियों में लगती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द। टेंटेटिव, अच्छा टेंट कुछ समय के लिए लगाए जाते हैं, टेम्पररी लगाए जाते हैं, परमानेंट तो आप कहोगे टेम्पररी लगाए जाते हैं। अच्छा, डिफंक्ट को मैंने कैसे याद किया था, दफन। और किस चीज को दफन किया जाता है, जो क्या हो जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, जिसकी डेथ हो जाए, डिफंक्ट कर दिया गया। नॉक्सियस को हमने कैसे याद किया था, नक्सीर से याद किया था। किस तरीके से याद किया था, नक्सीर से याद किया था मैंने। मैंने कहा था कि जब भी नक्सीर आती है तो बॉडी के लिए क्या होती है, लाभदायक या हानिकारक, तो आप कहोगे हानिकारक। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। और कैसे हमने याद किया था, हमने याद किया था आपके बाइक से, स्प्लेंडर जो बाइक होती है स्प्लेंडेड होती है। सूलन, सूलन का मतलब क्या होता है, सूजा हुआ। मैंने क्या बताया था, मुंह फूला है। ठीक है, निराश है, ग्लूमी। सैक्रोसेंट को हमने कैसे याद किया था, जो सैक्रोसेंट होते हैं, जो सैक्रो क्या होता है, सेंट होते हैं, संत होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं, होली होते हैं, पवित्र होते हैं, सैक्रेड होते हैं। ये याद रह जाएगा। कंसील, कंसील को हमने याद किया था सील से। सील को मतलब क्या होता है, हाइड करना, किसी चीज को क्या करना, छिपाना। हमने एग्जाम से याद किया था, पेपर को क्या किया जाता है, कंसील किया जाता है। लिसिट, लिसिट का मतलब क्या होता है, लीगल। और हमने कैसे याद किया था, हमने याद किया था एलआईसी के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट, टैसीटर्न, मैंने क्या कहा था कि यदि आपकी क्या हो जाए, टैक्सी जब मोड़ पे जाती है और टर्न करती है तो आपका क्या हो जाता है, जो ड्राइवर हो जाता है वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। ये याद रह जाएगा आपको वर्ड। टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज क्या था, टाइटैनिक मूवी में जहाज क्या था, बहुत बड़ा था। तो टाइटैनिक का मतलब क्या हो गया, मैमथ हो गया, कोलोसल हो गया, ह्यूज हो गया, जाइंटिक हो गया। ये सारे वर्ड हमने देखे थे। अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन को कैसे देखा था, कॉन्ग्रीगेशन को हमने देखा था कि मीटिंग फॉर अ रिलीजियस पर्पस, किसी भी कांग्रेस के माध्यम से, कि जब भी क्या करते हो आप, मीटिंग करते हो, और किसके लिए करते हो, रिलीजियस पर्पस, या फिर किसी काम के लिए जब एक जगह इकट्ठे होते हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है, कॉन्ग्रीगेशन के नाम से। ड्यूबियस, ड्यूबियस मैंने कहा वो डूबा रहता है, हमेशा ख्यालों में रहता है, डाउट में रहता है, हमेशा किस में रहता है, डाउट, कंफ्यूजन में रहना। आई होप आपको यहाँ तक का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी है, हमें धीरे पढ़ाना चाहिए, जल्दी पढ़ाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप हमें बता सकते हैं, आपके कुछ भी सुझाव हैं दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।